हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज कर सकते हैं या ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। मेनली एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में मैं बात करूँगा। एलडीएल क्या है? एलडीएल अगर बात करूँ तो इसकी जो हमारी बॉडी पे जो इसकी लिमिट होनी चाहिए 100 से बिलो होनी चाहिए। 100 से अप होने पे ये हमारे लिए बेहद ही हार्मफुल है। 130 से अप होने पे और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? जब कोई इंसान जैसे जंक फूड, फास्ट फूड या ज़्यादातर ऑयली चीज़ें, जैसे क्या करते हैं हम घर पे एक बार उसी ऑयल में हमने क्या किया, समोसा बनाया, उसके बाद उसी ऑयल को दोबारा यूज किया और उस पर हमने पकौड़ा बना दिया, या 2 या 3 बार 4 बार हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी कि वो जो ऑयल है वो क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जा रहा है, उसके जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जा रहे हैं, जो काफ़ी हार्मफुल है। और जो आपका जो ऑयल आप बार बार यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या होता है, हमारी आर्टरीज पे ब्लॉकेज बनाता है। हमारी आर्टरीज पे क्या बनाने लग जाता है, एक लेयर बनाने लग जाता है। और आर्टरीज पे ब्लॉकेज बनाने का मतलब है, यानी हमारी जो बॉडी के जिस भी पार्ट पे वो ब्लॉकेज बन रहा है, जहाँ पर भी जिस भी आर्टरी पे वो ब्लॉकेज बन रहा है, जैसे ब्रेन की आर्टरीज पे अगर वो ब्लॉकेज बन रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक के हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। हार्ट की आर्टरीज पे अगर ये ब्लॉकेज बन रहा है तो हमको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस हैं। या वो पैरों की आर्टरी पे पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज जिसे कहते हैं, अगर वहाँ पर ब्लॉकेज बना रहा है तो हो सकता है गैंग्रीन के चांसेस हैं। मेनली कोई भी इंसान क्या करता है, 3 तरीके से फूड इनटेक करता है। पहला हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है। जो कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन हमारी मसल्स को या हमारी ब्रेक सेल्स को क्या करता है, रिकवर करता है, उनको गेन करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो फैट्स होता है, फैट हमको डिले एनर्जी देते हैं। यानी कि जो फैट्स अगर हम लेते हैं तो कई बार हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो ऑयल है, ऑयल बार बार हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, हमारी आर्टरी पे क्या कर रहा है, उसकी लेयर को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है। और आर्टरी से हमारा जो ब्लड है या ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे सिम्टम यही है। अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? मेनली अगर आप वीकली 5 डेज भी क्या करें, 30 मिनट्स या 1 आवर क्या करें, वर्कआउट करें, इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। या ज़्यादातर आप क्या करते हैं, लोग ऐसे लोग जो ज़्यादा बैठे रहते हैं, या ज़्यादा जिस पे मोटापा है, या स्मोकिंग करते हैं, या टैबेको यूज करते हैं, या जैसे येलो बटर खाने पे आप यूज करते होंगे, या मार्केट पे आजकल हम क्या करें, ज़्यादातर जंक फूड या तली भुनी हुई चीज़ें जो हमारी बॉडी पे इनटेक होने के बाद क्या कर रही है, मेनली हमारी आर्टरी को, जो आर्टरी की जो वॉल है उसको बहुत ज़्यादा थिक कर रही है। ब्लड को पास होने में या ऑक्सीजन को पास होने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है। अब मेनली इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? जैसे हमारे पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल से बचा कैसे जाए, अगर हम खाने पे यूज करते हैं, खाने पे यूज करते जैसे मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये क्या होता है कि ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल को भी अगर आप बार बार क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सैचुरेटेड ऑयल बन जाएगा, और वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। और हो सकता है आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे आप क्या करते हैं, डाल्डा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है, ये भी ऐसी चीज़ें जो जमने वाली वो क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाके भी, हमारी जो आर्टरी है उसके अंदर भी जाके क्या करती है, हमारी बॉडी पे जम जाती है, और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज बनाती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपका है, मेनली इन चीज़ों से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप जो जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या ये चीज़ें हैं, ये आपकी आर्टरीज की वॉल को बहुत ज़्यादा थिक करती है, जिससे हमको गैंग्रीन के चांसेस, जैसे पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज मैंने बोला, या जैसे आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हैं, या आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। अब आपने बचना है तो आपने डेली रूटीन पे कम से कम 30 मिनट से हाफ आवर आपने क्या करना है, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। या जो खाने की चीज़ें, इन चीज़ों से बचें आप, जो जंक फूड है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, इनसे बचें। या इसके अलावा आप
क्या कर सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि ऑलिव ऑयल, इसमें बना हुआ खाना, या मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है घी। घी भी हमारे को फैट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो घी है या देसी घी है, घरेलू जो हम यूज करते हैं घरेलू घी, वो क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि हम उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो मेनली जो आपके तरीके थे, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के, आपके ये थे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यंगस्टर है या ऐसे लोग जिनकी एज 30+ हो गई, वो क्या कर सकता है, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकता है, जिससे हमको इसके कंपोनेंट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल या आपका ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी पे क्या करता है, पता चल जाता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, या ऐसे लोग हैं जिनका पेट आ रहा है, या ये क्या करता है कि हमको, या इसके अलावा आपके पास जिसका ट्राइग्लिसराइड मैंने, जिसका पेट आ सकता है, या फैटी लीवर कह सकते हैं, ये चीज़ ये प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड हमारे लो कोलेस्ट्रॉल लेवल से या एलडीएल से कम हार्मफुल है। बट अगर आपके ये सिम्टम आ रहे हैं कि आपका जो लो कोलेस्ट्रॉल लेवल 100+ है या 130+ है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके जो सिम्टम है या इससे होने वाली डिजीज है, वो क्या है, आपके पास हार्ट अटैक, ठीक है।